हेलो दोस्तों। तो आज हम हरियाणा के गणराज्य पढ़ेंगे। ठीक है। कल जो मैंने क्लास कराई थी, अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर सब क्लासेस का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे आसानी से। ठीक है, और वहां आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। चलिए, हरियाणा में गणराज्य देखो, सबसे पहले आता है योध्ये गणराज्य। कहा जाता है कि ये योध्ये गणराज्य जो है, युधिष्ठिर जो थे उनके वंशज थे। किसके वंशज थे? युधिष्ठिर के वंशज थे। चलिए हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। योद्धे कौन थे? ये इस बात से को लेकर विद्वानों में मतभेद है। मतलब काफी विद्वान कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है। तो हम पढ़ लेते हैं कि उन विद्वानों के अनुसार क्या थे ये योद्धे ज्ञान क्या था। कहा जाता है कि योद्धे जो थे वो युधिष्ठिर के वंशज थे। किसके? युधिष्ठिर के वंशज थे। युधिष्ठिर कौन था? आप लोगों को पता है, पांडवों और कौरवों में से जो पांडव थे उनके सबसे बड़े भाई जो थे पांडवों के, युधिष्ठिर, वो थे धर्म या राज युधिष्ठिर। ठीक है, जो अर्जुन के भाई थे, भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर, उनके भ्राता थे सबसे बड़े। कुषाणों को योद्धियों ने सतलुज व यमुना के बीच, यानी जो सतलुज नदी और यमुना नदी थी उसके बीच के इलाके से बाहर कर दिया था। किसको? योद्धियों को। किसने कर दिया था? कुषाणों ने। योद्धे जो थे, जो युधिष्ठिर के वंशज माने जाते हैं, उनको सतलुज नदी व यमुना नदी के बीच के इलाके से बाहर खदेड़ा और अपना शासन स्थापित कर लिया। किसने? कुषाणों ने। ध्यान से सुनना, जो योद्धे गण थे उनको बाहर फेंक दिया। किसने? कुषाणों ने। और जो योद्धे गण थे ये किसके वंशज थे? युधिष्ठिर के वंशज थे। और सतलुज व यमुना नदी के बीच के इलाके में से इनको बाहर कर दिया। किसने? कुषाणों ने। और अपना शासन स्थापित कर लिया। कुछ विद्वानों का मत है, यानी कुछ विद्वान मानते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति हुई वो योद्धे शब्द से हुई थी। किस शब्द से हुई थी? योद्धे शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है वीर, यानी लड़ाकू, जो लड़ने वाले होते हैं, वीर योद्धा होते हैं। योद्धे शब्द का अर्थ क्या बताया है इसमें? लड़ाकू, वीर, यानी लड़ने वाले, यानी जो लड़ने को तत्पर रहते हैं। योद्धे शब्द का अर्थ, योद्धे शब्द से ही अपने आप युद्ध का वो आती है, अनुभूति आती है। देखो, योद्धे यानी युद्ध करने वाला, है ना, लड़ने वाला। तो आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्ट अध्याय में योद्धियों को यादुद्ध जीवी कहा है। क्या कहा है? आयुध जीवी। इनका राजधानी क्या थी? रोहतक थी। क्या राजधानी है इनकी? रोहतक। किसकी? योद्धियों की राजधानी क्या थी? रोहतक थी। पाणिनि ने अपने अष्ट अध्यायी पुस्तक में योद्धियों को क्या कहा है? आयुध कहकर बुलाया है, आयुध जीवी कहा है। और इनकी राजधानी क्या बताई है? कि इनकी राजधानी रोहतक हुआ करती थी, तथा कुछ अन्य विद्वानों ने इनकी राजधानी औरंगाबाद बताई है। यानी पाणिनि के अष्टाध्याय में इनकी राजधानी क्या बताई गई है? रोहतक बताई है। और कुछ अन्य जो विद्वान है वो कहते हैं कि इनकी राजधानी औरंगाबाद थी। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग इन योद्धियों के बारे में मत रहा है। और आप लोगों को ये थोड़ी सी पॉइंट याद रखना है कि ये योद्धे कौन थे? युधिष्ठिर के वंशज थे। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं अग्रगण। ये कौन सा वो है गण? कौन सा? अग्रगण का पता हमें सर्वप्रथम उनके सिक्कों से लगता है। किन के सिक्कों से लगता है? जो अग्रगण के सिक्के थे उनसे, उनके सिक्कों से उनके बारे में हमें पता चलता है, जो कि अग्रोहा और बरवाला से मिले हैं। जब हमने अग्रोहा और बरवाला की खोज की, हरियाणा में पड़ते हैं ये, तो वहां से हमें इनके सिक्के मिले। सिक्कों से अग्रगण के बारे में हमें पता चलता है। अग्रोहा का पुराना नाम अग्रोदक था। क्या था? अग्रोदक था। और अग्रगण की राजधानी अग्रोहा ही थी। जो अग्रोहा है वो अग्रगण की राजधानी बताई गई है। यहाँ के राजा कौन थे? अग्रसेन थे। कौन थे यहाँ के राजा?
अग्रसेन थे। तो अग्रगण किससे पता चलता है? अग्रगण के बारे में उनके सिक्कों से पता चलता है, जो अग्रोहा से और बरवाला से मिले हैं, और इनकी राजधानी भी क्या है? अग्रोहा है। और अग्रगण की राजधानी अग्रोहा है, और यहाँ के राजा कौन थे? अग्रसेन थे। ठीक है, ये हो गया हमारा अग्रगण। अब आ जाते हैं कुनीदगण के बारे में, देख लेते हैं। छोटा छोटा सा है पर आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोगों को याद रखने हैं। कुनीदगण, देखो मौर्य के बाद, जो मौर्य थे उनके बाद कुनीदगण का उदय हुआ, यानी मौर्य का पतन होने के बाद कौन सा गण आया? ये कुनीदगण आया। तो कुनीदगण काल जो था वो सिक्कों में हमें नारायणगढ़, करनाल और साढौरा, यमुनानगर, जो कि यमुनानगर में पड़ता है साढौरा, वहां से मिले हैं। जो सिक्के मिले हैं इन जगहों से, वो हमें किस गण की बारे में बताते हैं? कुनीदगण के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अर्जुनाय गण। अर्जुनाय गण जो है ये हरियाणा और राजस्थान में फैला हुआ था। कहाँ फैला हुआ था? हरियाणा और राजस्थान, 2 स्टेट में फैला हुआ था। ये जो थे ऊपर जो 3 गण थे ये तो हरियाणा में थे, लेकिन जो अर्जुनायन गण है ये राजस्थान में और हरियाणा में दोनों में फैला हुआ था। हरियाणा में यह महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल आदि क्षेत्रों में फैला हुआ था। और डॉक्टर अल्तेकर के मतानुसार जिन मुद्राओं पर ये दवी शब्द अंकित था, जिन मुद्राएं, यानी जो जिन मुद्राएं थी, यानी जैनों की जो मुद्राएं थी, उन पर क्या था? दवी शब्द अंकित था। तो उससे हमें अर्जुनाय गण के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये थे छोटी सी क्लास थी, लेकिन इम्पोर्टेंट थी। इन गणराज्यों को आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक से समझ लेना है और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। इसमें से एक पॉइंट आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।